नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हमारे देश में या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में अदालतों में या फिर कानून की किताबों में भले ही कानूनी प्रावधानों का जिक्र हो, लेकिन नेचुरल जस्टिस की हमेशा बात की जाती है, यानी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसके तहत जो समय समय पे या यूँ कहें कि जिस वक्त की चर्चा हो रही है उसके समय को देखते हुए, यानी सामयिक कह सकते हैं, अवसर की चेतना लिए हुए हम बातों कह सकते हैं। जो वक्त चल रहा है उस समय की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, उस वक्त का ध्यान रखते हुए कई बार अदालतें फैसला देती हैं और अपनी पुरानी व्याख्याओं को बदल देती हैं और एक नई व्याख्या प्रस्तुत करती हैं समाज के सामने। ऐसा ही कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्याख्या दी है स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर। पहले जहां ये बातें होती थी भारत में, या फिर कुछ इस तरह की अदालतें अपना फैसला सुनाती थी कि अगर कोई स्त्री या पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं या उनकी शादी नहीं होती है, या फिर कोई महिला ये आरोप लगाती है कि किसी व्यक्ति ने उसे शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो वो दुष्कर्म की श्रेणी में आता था और इसके लिए सज़ा भी दी जाती थी उस व्यक्ति को जिसने ये हरकत की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नई व्याख्या दी है। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी और वी चंद्रचूड़ की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया। दरअसल ये मामला 2008 का है कि एक सेल टैक्स की कमिश्नर जो महिला है, जो शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि 2008 में एक सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट के साथ उनके संबंध बने और चूँकि डिप्टी कमांडेंट ने कहा था कि उनसे शादी करेंगे, और 2008 से लेकर 2016 तक वो दोनों एक साथ रहे, एक साथ समय व्यतीत किया, बल्कि दोनों एक घर में रहे, लिव इन रिलेशन जिसे हम कहते हैं आज के समाज में। तो उस तरह से दोनों ने अपनी ज़िंदगी बिताई, लेकिन 2016 तक शादी नहीं हुई। और उसके बाद 2016 में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट ने जब उस महिला से कहा कि उसकी किसी अन्य महिला के साथ सगाई हो गई है, उसके बाद जो शिकायतकर्ता महिला हैं सेल टैक्स कमिश्नर, इन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्हें इस शादी का झूठा झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, आज के समाज में जो आचरण है समाज का, या फिर जो चीज़ें प्रचलन में हैं, उसको अगर देखा जाए तो महिला ने अपनी सहमति से संबंध बनाए हैं। और ये कहना कि किसी व्यक्ति ने शादी का झूठा झांसा दिया, यह कहना गलत होगा। हो सकता है कि सीआरपीएफ के कमांडेंट ने उस वक्त तत्कालीन परिस्थिति के मुताबिक शादी की बात कही हो, लेकिन परिस्थितियां बदली हों और शादी के लिए ये दोनों पक्ष की सहमति आवश्यक होती है, और किसी विषम परिस्थिति में ये संभव ना हुआ हो कि वो व्यक्ति उससे शादी करे। इसलिए ये कहना कि उसने शादी का झांसा देकर उसे गलतफहमी में रहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने में उस महिला की भी उतनी ही अनुमति है और बिना उसकी मर्जी के ये हुआ नहीं है। इसलिए इसको दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं माना जा सकता और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी नई व्याख्या दी है उसमें उसने यही कहा है कि आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते हालात में, या फिर सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई महिला किसी पुरुष के निकट आती है और वादे शब्द का जब इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, तो वादा का मतलब ये होता नहीं है कि उसे वो पूरा ही कर दिया जाए। ये वादा इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त की परिस्थिति कैसी है जब उस वादे को निभाने की कोशिश की जा रही है या फिर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए वादा कर देना कहीं से भी उस व्यक्ति को कानून के दायरे में नहीं लाता कि किसी व्यक्ति ने वादा किया और वादा वो पूरा ना कर सका। वादा पूरा नहीं करना ये कानूनन जुर्म नहीं कहा जा सकता। ये कोशिश व्यक्ति करता है, लेकिन कई बार वादे पूरे नहीं होते। ये नई व्याख्या जो कोर्ट ने दी है और इस मामले को खारिज कर दिया। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि नेचुरल जस्टिस का यहाँ पे उदाहरण दिया कोर्ट ने और इस अवधारणा को पुष्ट किया और कहा कि कभी भी अदालती फैसले जब इस नेचुरल जस्टिस का ध्यान में रखकर नहीं किए जाएंगे तो ये बड़ी भारी गलती होगी और हम सिर्फ अदालतों में या फिर कानून की किताबों के लकीर के फ़कीर बन जाएंगे। इसलिए अदालतों को चाहिए कि वो नेचुरल जस्टिस का हमेशा ध्यान रखे, ना कि लिखी पिटी धारणाओं पे चले और उस लकीर का पालन करे। तो एक नई व्यवस्था, एक नई व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर और आने वाले समय में निश्चित तौर पे
जो आज का हमारा समाज जिस तरफ आगे बढ़ रहा है और जिसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, तो मानव में स्त्री और पुरुष के रिलेशंस को, संबंधों को एक नई व्याख्या सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिली है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।